पॉर्न और फेटिश डेवलपमेंट, क्या ये डेंजरस है? पॉर्न देखना आज के टाइम में इतना कॉमन हो गया है कि लोग इसके डीपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। एक टॉपिक जो अक्सर छुपा रह जाता है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, पॉर्न और फेटिश डेवलपमेंट का कनेक्शन। सवाल ये है, क्या पॉर्न देखने से नए फेटिशेस डेवलप होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या ये हार्मफुल हो सकते हैं? सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो क्विट पॉर्न एडिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फेटिश होता क्या है। फेटिश एक ऐसी सेक्सुअल अट्रैक्शन या डिजायर होती है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बॉडी पार्ट या सिचुएशन से जुड़ी होती है, जो ट्रेडिशनली सेक्सुअल नहीं भी हो सकती। जैसे किसी को सिर्फ हाई हील्स देखकर अराउजल आए, या किसी पर्टिकुलर रोल प्ले या कंट्रोल डायनेमिक में ही एक्साइटमेंट महसूस हो। फेटिशेस हार्मलेस भी हो सकती हैं अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंसेंट के साथ एक्सप्लोर की जा रही हो तो। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपल्सिव बन जाए, मतलब बिना उस फेटिश के अराउजल इम्पॉसिबल लगने लगे। जब आप रेगुलर बेसिस पे पॉर्न देखते हो तो शुरू में बेसिक कंटेंट ही काफी होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन उसी टाइप के कंटेंट के लिए डिसेंसिटाइज हो जाता है। इसका मतलब है वो सेम सीन्स आपको उतनी एक्साइटमेंट अब नहीं देते। तब आप कुछ और इंटेंस, शॉकिंग या यूनिक ढूंढने लगते हो, जिससे साइकोलॉजी में एस्केलेशन कहते हैं। इसी दौरान कई बार नए फेटिशेस डेवलप हो जाते हैं जो आपको खुद भी पहले नहीं पता हो। अब ये फेटिशेस रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में भी इंटरफेयर करने लगते हैं, जैसे आप सिर्फ पॉर्न स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही अराउज्ड हो पाते हो या रियल लाइफ पार्टनर बोरिंग लगने लगता है, तो ये एक अनहेल्दी साइन है। इससे रियल इंटीमेसी से कनेक्शन टूट सकता है और आप इमोशनली आइसोलेट महसूस करने लगते हो। एक और पॉइंट ये है कि पॉर्न इंडस्ट्री कई बार ऐसे अनरियलिस्टिक और हाइपर स्पेसिफिक फैंटेसीज को ग्लैमराइज करती है जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जब इंसान बार बार ऐसे कंटेंट का एक्सपोजर लेता है तो उनके डिजायर्स भी डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। फिर वो अपने रियल लाइफ पार्टनर से वैसी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं जो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होती। ओवर टाइम ये साइकिल कंपल्सिव बन जाती है और आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते। गिल्ट, शेम और लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हो। स्पेशली यंग व्यूअर्स के लिए ये और भी रिस्की हो जाता है क्योंकि उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी और ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। तो अगर आप फील करते हो कि आपके अराउजल पैटर्न्स सिर्फ स्पेसिफिक पॉर्न कैटेगरीज पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं या आपको रियल लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो ये एक वार्निंग साइन है। थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस और डिजिटल डिटॉक्स जैसे स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि फेटिश तब तक सेफ है जब तक वो म्यूचुअल, रिस्पेक्टफुल और कंट्रोल्ड हो, लेकिन जब वो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने लगे, कंपल्सिव बन जाए या इमोशनल डिस्कनेक्ट क्रिएट करे, तो वो डेंजर जोन में होती है। हीलिंग के रास्ते का अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।